नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप लोगों की क्लास का टाइम हो चुका है, सभी लोग जल्दी से आइएगा और एक बार शेयर भी कर देंगे। और आज आप लोगों की जीके और केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, तो इससे पहले और जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। तो PYQ लेना चाहते हैं, किसी भी ग्रुप से हैं, PCB ग्रुप, PCM ग्रुप, PAG ग्रुप, या आप लोग MSc करना चाहते हैं, किसी भी ग्रुप के लिए अगर आप लोगों को PYQ चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑफर प्राइस मात्र 199 रुपये में ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। इसमें देखिए आप लोगों को साथ में जीके के नोट्स भी दिए जाएंगे और 1000 प्लस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, और जीके के शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो और देखिए यहाँ पे जो इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करके आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चाहे आप कोई से भी ग्रुप से हों, सब लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध है, आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कौन सा एस्क आयरन का नहीं है इसमें। तो इसमें कौन सा और जो है वो आयरन का नहीं है। आपको यहाँ पे हेमेटाइट, शेडेराइट और मैग्नेटाइट, ये तीनों के तीनों आयरन के एस्क हैं। और गैल्ना जो है, गैल्ना किसका होता है, तो गैल्ना PB या लेड का होता है। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक संयोग के कुल कितने नियम हैं। तो रासायनिक संयोग के कुल 5 नियम होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बनाने की विधि है। तो सोडियम बनाने की इनमें कौन सी विधि है। तो यहाँ पे देखिएगा कार्स्टन विधि, डाल्टन विधि और नमक के वैद्युत अपघटन से और सभी, यानी इसका सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट होगा। बोरेक्स में जल के अणु कितने होते हैं। तो बोरेक्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है, Na2B4O7.10H2। 10H2 होता है ना, तो H2O के मॉलिक्यूल पूछे हैं तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं, आग बुझाने में यहाँ पे देखिएगा इसका भी करते हैं, इसका भी और इसका भी। ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीतल में कौन सी धातु सबसे अधिक परसेंट में होती है। तो पीतल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है। तो सबसे अधिक कॉपर पाया जाता है। पीतल में सबसे अधिक कॉपर पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, NO उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये किस में उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो शीतकक्ष विधि में उत्प्रेरक का कार्य करता है। COCl2 बनाया जाता है। तो COCl2 किससे बनाते हैं, ये CO + Cl2 और CCHClO2, यानी A एंड B बहुत इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। इथाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H4। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ़ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो बर्फ़ बनाने में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। आप लोग भी आंसर करते चलिएगा। और शाइनेमाइड विधि से कौन सी गैस बनाई जाती है। तो शाइनेमाइड विधि से, इससे भी अमोनिया बनाया जाता है। C ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना होता है। तो भारात्मक अनुपात पूछा है यहाँ पे। भारात्मक अनुपात 1:8 होता है। कितना होता है, 1:8 होता है। यानी भारात्मक पूछा है ना, तो H2O, तो H2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे 2:16 होगा, यानी 1/8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, pH3 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो pH3 में P की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो -3 होती है। कितनी, -3 होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत संयोजक बंध का उदाहरण है। तो वैद्युत संयोजक बंध का उदाहरण कौन सा है, CaCl2। CaCl2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और एल्केन श्रेणी का सदस्य है इसमें। तो एल्केन श्रेणी का पूछा है। एल्केन का इस यहाँ पे देखिएगा, ईथेन जो है, ईथेन यानी C2H6, ये एल्केन श्रेणी का सदस्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीटनाशक है इसमें। तो कीटनाशक कौन सा है, 666 जो है ये कीटनाशक है। ये लंदन का ट्रेड नेम होता है। और अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम सक्सीनेट के वैद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है। तो पोटेशियम एसीटेट के वैद्युत अपघटन से C2H6 एथेन प्राप्त होता है। और सबसे सरल एरोमेटिक है। तो सबसे सरल एरोमेटिक कौन सा है यहाँ पे, C6H6 जो बेंजीन है, बेंजीन, ये सबसे सरल एरोमेटिक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु इसमें आपकी हो जाएगी, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम। लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। अगर सबसे हल्का तत्व पूछा है तो हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। अब आपके जीके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो
1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय पामस्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध ये 1556 में हुआ था। 1556 में अकबर के सेनापति ने हेमचंद को हराया था। और यहाँ पे देखिएगा 1526 में पहली बार बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 21 अप्रैल 1526 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी? तो ये जहांगीर ने लगवाई थी, सोने की जंजीर थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है, आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई थी? आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 23 सितंबर 2018 को हुई थी। 23 सितंबर 2018 को हुई थी। तो ये रांची में की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। रांची कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। अब आज के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, बस टाइम थोड़ा कम लिया है इसमें क्योंकि थोड़ा बिजी था इस समय। तो आप लोगों के क्लास क्वेश्चन जो है पूरे करा दिए हैं। आप लोग अगर PYQ वगैरह लेना चाहते हैं तो शुरुआत में आप लोगों को जानकारी दे दी थी, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।